बड़ा सवाल यह है कि आखिर दुर्गा शक्ति नागपाल को हटाने के पीछे बड़ी वजह क्या है। क्या सचमुच दुर्गा के फैसले से ग्रेटर नोएडा के कादलपुर इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा था। इंडिया न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। जो कहानी सामने आई वो हैरान करने वाली है। ग्रेटर नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के लिए जो वजह यूपी सरकार बता रही है वही सही है? बिल्कुल नहीं। इस पूरे मामले में यूपी के सीएम मंत्री सब गलत बयानी कर रहे हैं। सच क्या है ये आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया न्यूज रिपोर्टर शिवपूजन झा उस धार्मिक ढांचे पर पहुंचे जिसके बारे में ये दलील दी जा रही है कि उसकी दीवार गिरने के बाद पूरे इलाके में माहौल बिगड़ गया। इस मस्जिद का निर्माण ग्राम सभा की जमीन पर हो रहा था जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बिल्कुल खिलाफ है। बहरहाल कई लोग ये भी मानते हैं कि एसडीएम का तबादला सिर्फ मस्जिद गिराने के कारण नहीं हुआ बल्कि इस पूरे इलाके में एसडीएम ने एक मुहिम चला रखी थी भू माफिया के खिलाफ, माइनिंग माफिया के खिलाफ। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे सूरत हाल में अखिलेश यादव की सरकार क्या करेगी। उस इलाके में लोगों को इस बात की कोई शिकायत नहीं कि दुर्गा ने कोई ऐसा काम किया जिससे सांप्रदायिक ताने बाने को खतरा पहुंचा। न यहाँ तैनात पुलिस अफसर को इस बात की जानकारी है कि उसके इलाके में किसी तरह से सांप्रदायिक तनाव बिगड़ गया। इस समय हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कैंप कार्यालय के सामने मौजूद हैं। हालांकि कैमरे के सामने पुलिस के आला अफसर और प्रशासनिक अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन बात करें कादिलपुर क्षेत्र के स्थानीय पुलिस कर्मचारियों की, जो पुलिस अफसरानों को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें भी ये कहा गया है कि जिस तरीके से उस मस्जिद की दीवार को एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की कार्रवाई से ढहाया गया है उसमें कहीं पे भी कोई सांप्रदायिक दंगा या किसी भी तरीके की शांति भंग होने की बात सामने नहीं आई है। हमने भी उस गांव का दौरा किया है, कहीं पे भी कोई सांप्रदायिक दंगा होने की कहीं पे भी दूर दूर तक आशंका नहीं है। सुना आपने, न कादलपुर के लोगों को किसी बात की जानकारी है न इलाके के कोतवाल को। सूत्रों से पक्की खबर है कि डीएम ने भी ऐसी कोई रिपोर्ट लखनऊ नहीं भेजी। फिर किसके कहने पर रातों रात लखनऊ से एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर आ गया। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के मुताबिक सब कुछ मुलायम सिंह यादव के आदेश पर हुआ। हमारी जानकारी के हिसाब से अखिलेश को भी पता नहीं था। ये सुप्रीमो का आदेश हुआ और अफसरों ने सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया। लेकिन मुलायम ने ऐसा फैसला क्यों लिया, इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। दुर्गा की शक्ति छीनने के पीछे नोएडा का कौन सा शख्स है उसे देखिए। नाम नरेंद्र भाटी, काम समाजवादी पार्टी का नेता। पिछली बार विधानसभा चुनाव हार चुके भाटी मुलायम के बेहद करीबी हैं। इतने करीबी कि हारने के बाद भी इन्हें मंत्री का दर्जा दिया गया है। खुद मुलायम ने 2014 लोकसभा के लिए नरेंद्र भाटी को टिकट देने का ऐलान कर रखा है। हालत यह है कि भाटी के डर से नोएडा में अफसर की बोलती बंद रहती है, लेकिन दुर्गा नहीं डरी, इसलिए उसकी बलि ले ली गई। लेकिन भाटी क्या कह रहे हैं उसे सुन लीजिए। बीटा फर्स्ट के मंदिर का और कादलपुर का माफियाओं की तरफ से कोई पैरोकार वहां नहीं था। मैं इसलिए ये बात दावे से कह सकता हूं कि वहां कोई खनन माफियाओं का पैरोकार नहीं था, न खनन माफियाओं की पैरोकारी यहां समाजवादी पार्टी इस जनपद में कर रही है। चंद अधिकारी इसको राजनीतिक विषय बनाना चाहते हैं। नरेंद्र भाटी की सफाई आपने सुनी, लेकिन उन्होंने आधा सच बताया। खबर है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा में होने वाले अवैध खनन में उनके भाई विजेंद्र भाटी और बेटे सीधे सीधे शामिल हैं, लेकिन भाटी के पास इसका भी जवाब है। एक डंपर, एक ट्रैक्टर, एक जेसीबी मशीन खनन से संबंधित कोई एक फावड़ा भी हमारे घर में मिल जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। नरेंद्र भाटी जो कहे, कितने कुतर्क दे लें, सच्चाई को नहीं झुटला सकते।
सच्चाई ये है कि जब से दुर्गा का निलंबन हुआ है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खनन माफियाओं की चांदी है। देखिए ये तस्वीर उसी कादलपुर इलाके की है, जहां की धार्मिक इमारत की दीवार गिराने का आधार बनाकर दुर्गा को सस्पेंड किया गया। इस पूरे इलाके में एक बार फिर से अवैध खनन जोरों पर है। कल तक प्रशासन के डर से सहमे रहने वाले खनन माफिया दोबारा सीना तान कर निकलने लगे हैं। सवाल बड़ा है, क्या यही अखिलेश मुलायम का सुशासन है, जिसमें सच का मुंह काला और झूठों का बोलबाला है? नोएडा से शिव पूजन झा के साथ लखनऊ से खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज। तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि कादलपुर इलाके में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के हालात बने, लेकिन फिर भी ये सस्पेंशन हुआ।